जनता महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए तैयार बैठी। फर्स्ट फेज में दानापुर का चुनाव है 6 तारीख को और महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में हमारा चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है, उसका बटन दबाने के लिए आतुर है। क्योंकि दानापुर में जिस तरह से आप देखें कि बाहरी उम्मीदवार को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया है, उसके खिलाफ दानापुर की जनता में काफ़ी आक्रोश है। ना सिर्फ दानापुर की जनता में आक्रोश है, जो भारतीय जनता पार्टी के गली गली में जो विधायक के उम्मीदवार थे उनमें भी आक्रोश है। मेरा एक ही संदेश होगा बिहार दानापुर की जनता से, एक ही विनती होगी हाथ जोड़ के कि जिस तरह से आपने लोकसभा चुनाव में अपनी बेटी को आशीर्वाद देके समर्थन देके अपना जिताने का काम किया है, इसी तरह से हमारे विधायक जी को भी जिताने का काम किया। मैम दानापुर दिया से एक तरफा वोट से आप जीते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नाराजगी है कि मैं अभी भी मैं बिल्कुल उनकी नाराजगी जायज है, क्योंकि हम सरकार में नहीं है और दियारा वासियों की 2 समस्या है और दोनों समस्या पे हम लोग अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से दानापुर के दियारा के वासियों को बताना चाहती हूँ, दानापुर की जनता को बताना चाहती हूँ कि मुझे अपने याद है और हमारी सरकार बनने जा रही है। हमारी सरकार बनते ही दियारा के लोगों को राहत जरूर मिलेगी। हमारे नेता का जो एजेंडा है, अभी भी कुछ लोगों में नाराजगी है कि सांसद जीत के गई अभी तक नहीं आई है। कहाँ नहीं है? दानापुर कहाँ? है कि जितने हमारे कहाँ बताओ ना, चाय की दुकान पे कहाँ जाए बताओ। दानापुर लोग बुलाते हैं वहाँ जाते हैं। विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि महागठबंधन एकजुट नहीं है। महागठबंधन एकदम एकजुट है। क्या दिक्कत हो रहा है महागठबंधन में? आज तो महागठबंधन में जो मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कुछ मोदी मीडिया के माध्यम से एक प्रश्न पूछवाती थी, आज उसका भी जवाब महागठबंधन ने दे दिया है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। तो आप कहाँ क्या नहीं सही है? आप बताइए कहाँ आपको सही नहीं लग रहा है? विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ पटना में, विपक्ष के लोग सिर्फ जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो विपक्ष पे इसलिए आरोप लगाते हैं क्योंकि उन्होंने बिहार की जनता के लिए कुछ नहीं किया है। 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है। आप एक भी फैक्ट्री बता दीजिए कि बिहार में उन्होंने देने का काम किया है। प्रधानमंत्री आते हैं, सरकारी पैसे से वो भाषण दे के जाते हैं, बिहारियों के लिए क्या कह के जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारे परिवार के ऊपर गाली और आरोप लगा करके जाते हैं। इसके सिवाय उन्होंने क्या किया? आज भी रैली पे रैली कर रही है भाजपा एनडीए गठबंधन की सरकार, लेकिन बिहार के पलायन में क्या कह रहे हैं उन लोग? बिहार के बेरोजगार नौजवानों के ऊपर उन लोगों ने एक भी शब्द कहा है क्या विजन है बिहार की जनता के लिए एनडीए गठबंधन के पास? वो तो बताए। जो जनता जाती है उनको सुनने के लिए, वो हमारे परिवार के लिए नहीं सुनने जाती है, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए सुनने चाहती है, लेकिन वो लोग बोलते ही नहीं है। जन सुराज इधर उधर की बात करके मंदिर मस्जिद जाति और हमारे परिवार के ऊपर बोल के लोग चले जाते हैं। ये जन सुराज के जो नेता हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि दानापुर के जो कैंडिडेट हैं उनका अपहरण कर दिया गया, जो बनिया समाज का बिल्कुल सही आरोप लगाया है और अपहरण अमित शाह ने किया। बिल्कुल, क्योंकि फोटो अमित शाह जी के साथ दिख रहा था उस उम्मीदवार का। उन्होंने जो पिक्चर जारी किया वो अमित शाह जी के साथ बैठे हुए दिखे थे। तो डरी हुई तो भाजपा है, डरी हुई तो एनडीए गठबंधन है। राम कृपाल जी कहते हैं कि हमारा चेहरा साफ है और वो चुनाव से पहले अपहरण करवा रहे हैं। अब बाकी जो यहाँ के जितने उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके चेहरे पे दाग था। भाई राष्ट्रीय जनता दल में थे, पार्षद थे, एमएलए बने, एमपी बने, राज्यसभा गए। जो काम राष्ट्रीय जनता दल में रह के इन्होंने किया, सारे कार्यकर्ताओं का पटना जिला के सारे कार्यकर्ताओं का हक खाया है, वही काम वो भारतीय जनता पार्टी में कर रहे हैं। जब से वो आए, लोकसभा का चुनाव उन्हीं को चाहिए,
असेंबली का चुनाव उन्हीं को चाहिए, शायद एमएलसी होगा तो उन्हीं को चाहिए। अब बस मुखिया का चुनाव लड़ना ही बाकी रह गया है और इस बार दानापुर की जनता उनको जवाब देके भेजेगी। मीसा भारती जिंदाबाद।